हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50। चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट विजिबल होगी। साथ में ही पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 49 में दो केसेस दिए हैं। दोनों ही केसेस में आपको फॉरफीचर और री इशू की एंट्री बनानी है। तो पहला केस, वाई लिमिटेड ने 400 शेयर्स को फॉरफीट किया। 100 रुपीज की फेस वैल्यू का एक शेयर है। 5 रुपीज प्रीमियम के साथ इशू किया, तो जिसको भी ये शेयर खरीदना है 105 रुपीज पे करने हैं। कंपनी ने शेयर होल्डर के शेयर्स को क्यों फॉरफिट किया? क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल पर 20 रुपीज की पेमेंट नहीं की, और जो फाइनल कॉल है 20 रुपीज, ये कंपनी ने अभी तक डिमांड नहीं की। इसका मतलब बाकी की अमाउंट एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पर डिमांड की 65 रुपीज। 60 रुपीज फेस वैल्यू और 5 रुपीज प्रीमियम। अब अगर आपको फॉरफीचर की एंट्री बनानी है तो ये जानना जरूरी है कि कंपनी ने इस शेयर होल्डर के शेयर्स को किस पॉइंट पर कैंसिल किया, कितना पैसा डिमांड करने के बाद इसके शेयर्स को कैंसिल कर रही है। तो कंपनी कह रही है कि फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, इसलिए हम इसको फॉरफिट कर रहे हैं। तो फर्स्ट कॉल तक जो पैसा डिमांड किया वही आपकी कॉल्ड अप है, जिससे आपकी शेयर कैपिटल रिवर्स होगी। तो कॉल्ड अप मतलब फेस वैल्यू कंपनी कितना डिमांड कर चुकी है, 60 प्लस 20 80 रुपीज। इसमें से शेयर होल्डर ने कितना पैसा पे किया? शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के टाइम की पेमेंट की है 60 रुपीज। ये भी फेस वैल्यू पर ही आएगी। अब जो कॉल्ड अप है, इससे आपकी शेयर कैपिटल रिवर्स हो जाएगी। वो फीचर की एंट्री को सुपर इजी करने का तरीका यही है कि आप जो कॉल्ड अप कैलकुलेट करते हो उससे शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे। इतनी अमाउंट से आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था, वही हम रिड्यूस कर रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 32,000। अब बात आती है प्रीमियम की। कंपनी ने जो प्रीमियम 5 रुपीज डिमांड किया, इसका क्या हुआ? तो प्रीमियम के लिए आपको हमेशा याद रखना है, सिर्फ दो चीजें आपको चेक करनी है। क्या कंपनी अब तक प्रीमियम डिमांड कर चुकी है? हाँ, एप्लीकेशन या अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी प्रीमियम डिमांड कर चुकी है। दूसरा, क्या शेयर होल्डर ने प्रीमियम की पेमेंट की है? हाँ, शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट की है। इसका मतलब प्रीमियम का पैसा कंपनी को मिल चुका है। तो जब कंपनी ने प्रीमियम डिमांड किया और प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, तो यहां पर तो कोई गड़बड़ हुई नहीं। शेयर होल्डर ने प्रीमियम में कोई फॉल्ट नहीं किया। तो प्रीमियम का पैसा जो मिल चुका है वो आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिटेड है। उसे वहां से आपको नहीं निकालना। तो प्रीमियम का किस्सा पूरा हो गया। प्रीमियम को हमें डिस्टर्ब नहीं करना। अब 80 रुपीज आपने डिमांड किए, इसमें से आपको कितना पैसा नहीं मिला? आपको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट करो 8,000 से। और जो पैसा आपको मिला फेस वैल्यू का, वही आपका फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट होगा। 400 मल्टीप्लाइड बाई 60, 24,000। आप लोग जो गलती करते हो वो ये कि जो प्रीमियम का पैसा 5 रुपीज मिला है वो भी फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट कर देते हो। नहीं, हमेशा मैंने कहा है कि फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों की अकाउंटिंग अलग होती है। फेस वैल्यू आप शेयर कैपिटल में क्रेडिट करते हो और प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो जब प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट है, तो आप वहां से उसको निकाल करके फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट नहीं करोगे। क्लियर है? अब अगर आप इसे कॉल्स इन एरियर्स के साथ करना चाहते हो तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 32,000 टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 8,000 टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 24,000। फॉरफीचर के बाद कंपनी ने 400 में से 100 शेयर्स दोबारा से पब्लिक को ऑफर किए, इशू किए। कितने रुपए वाला शेयर कितने रुपए में दिया? नहीं दिया। लेकिन आपको ये कहा है कि जो हम शेयर दे रहे हैं नए शेयर होल्डर को, वो फुल्ली पेड अप दे रहे हैं।
मतलब 100 रुपीज की फेस वैल्यू है तो नए शेयर होल्डर से माना जाएगा कि पूरे 100 रुपीज आ चुके हैं। और जो ये अलॉटमेंट आप कर रहे हो वो मैक्सिमम डिस्काउंट के बाद। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हम कितना दे सकते हैं, ध्यान से समझना। कंपनीज एक्ट कहता है जो आपको पहले वाले शेयर होल्डर से पैसा मिला, जो उसकी फॉरफिटेड फेस वैल्यू है, वो आप मैक्सिमम डिस्काउंट नेक्स्ट शेयर होल्डर को दे सकते हो। तो 60 रुपीज जो आपको पहले वाले शेयर होल्डर के रिसीव हुए, वही आप नेक्स्ट शेयर होल्डर को री इशू के टाइम पर डिस्काउंट दे सकते हो। तो री इशू प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, अगर आप पूरा शेयर 100 रुपीज की वैल्यू वाला दे रहे हो तो डिस्काउंट 60 रुपीज माइनस करने के बाद 40 रुपीज में आपने नए शेयर होल्डर को शेयर बेचा। तो जिसने भी ये शेयर खरीदा उसने आपको 100 शेयर्स पर 40 रुपीज के हिसाब से पेमेंट की 4000। अब यहां पर जिसने भी ये शेयर खरीदा उसके लिए तो फायदा हुआ, उसको 100 रुपीज का सामान 40 रुपीज में मिला, उसको 60 रुपीज का फायदा हुआ। लेकिन कंपनी को नुकसान हुआ। कंपनी को जो नुकसान हुआ, जो डिस्काउंट दिया वो अपने पहले वाले शेयर होल्डर से जो पैसा आया है उसी से एडजस्ट करेगी। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करोगे 6000। अब यहां पर जो भी आपके पास पैसा आया था वो पूरा का पूरा आपने यूज कर लिया, डिस्काउंट दे दिया। हम यही करते हैं ना, जो पहले वाले शेयर होल्डर से आपके पास पैसा आता है उसे आप लॉस ऑन रीइश्यू से एडजस्ट करते हो और बाकी का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो। अब यहाँ पर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने पूरा का पूरा वो अमाउंट एज अ डिस्काउंट नए शेयर होल्डर को दे दिया। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट से 100 शेयर्स पर जो भी पैसा मिला था वो हमने यूज कर लिया, निकाल लिया। अब आपने 100 रुपीज की वैल्यू का शेयर दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपकी क्रेडिट होगी 10,000 से। फुल्ली पेड अप शेयर आपने 40 रुपीज में बेचा, 60 रुपीज का नुकसान हुआ। यह एंट्री क्लियर है अब आपको। अब इसके बाद रीइश्यू के बाद आप एक कैपिटल रिजर्व की एंट्री पास करते हो, याद है ना। तो यहां पर हमारे पास क्या कैपिटल रिजर्व बचा है, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि फोरफिटेड अमाउंट 60 रुपीज पर शेयर है, 100 शेयर्स पर 6000 बनेगी, और यही आपको लॉस हुआ है री इशू के टाइम पर। तो बिल्कुल भी आपके पास कुछ बचा ही नहीं जो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो। तो नील अमाउंट है जो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। गलती यहां पर आप लोग ये करते हो कि 4 फीट हमने 400 शेयर्स किए और 400 शेयर्स का ही जो भी पैसा बचा हुआ है वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो। नहीं, फोरफिटेड में से जितने शेयर्स आप री इशू करते हो उससे रिलेटेड अमाउंट को आप चेक करते हो। उससे रिलेटेड अगर अमाउंट आपके पास बचा है वही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, बाकी नहीं। तो इसका मतलब फोरफिटेड शेयर अकाउंट आपका यहां पर क्लोज नहीं हुआ। 300 शेयर्स पर जो 60 रुपीज आपको मिले, 24,000 का बैलेंस अभी भी स्टैंड करेगा, जो कि ये प्रेजेंट करेगा कि अभी भी कंपनी के 300 शेयर्स कैंसिल्ड है। अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, एक एक पॉइंट समझ में आ गया। केस बी में वाई लिमिटेड कंपनी ने 700 शेयर्स को फोरफिट किया, कैंसिल किया। 100 रुपीज की फेस वैल्यू का शेयर 5 रुपीज प्रीमियम के साथ इशू किया, तो इशू प्राइस हो गया 105। अब कंपनी ने इसके शेयर्स को क्यों कैंसिल किया, क्योंकि इसने अलॉटमेंट के टाइम पर 35 रुपीज, 30 रुपीज फेस वैल्यू और 5 रुपीज प्रीमियम पे नहीं किया। फर्स्ट कॉल के 20 रुपीज पे नहीं किया और फाइनल कॉल 20 रुपीज कंपनी ने डिमांड नहीं किया। तो कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम पर कितना पैसा डिमांड किया, 30 रुपीज। 100 - 30 - 20 - 20 30 रुपीज कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम पर डिमांड किए थे। अब अगर आपको फोरफीचर की एंट्री बनानी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कॉल्ड अप, कि कंपनी अब तक शेयर होल्डर से कितना पैसा डिमांड कर चुकी है। कंपनी फर्स्ट कॉल तक पूरा पैसा डिमांड कर चुकी है, तो आपकी कॉल्ड अप हो गई 80 रुपीज। कॉल्ड अप का मतलब फेस वैल्यू 80 रुपीज कंपनी अब तक डिमांड कर चुकी है, जिसमें से पेड अप फेस वैल्यू है 30 रुपीज। एप्लीकेशन के टाइम पर इसने जो पेमेंट की वही आपकी पेड अप है। अब जो कॉल्ड अप है इससे आपकी शेयर कैपिटल रिवर्स हो जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करो 56,000। इसके बाद कंपनी ने जो 5 रुपीज प्रीमियम की डिमांड की उसका क्या हुआ, क्या कंपनी ने प्रीमियम की डिमांड की, हाँ, अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम डिमांड किया था। क्या शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे किया,
शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की, इसका मतलब शेयर होल्डर ने प्रीमियम भी पे नहीं किया, कंपनी को प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। तो जब कंपनी को प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी आपको डेबिट करना है 700 शेयर्स फॉर 5 रुपीज के हिसाब से 3500। प्रीमियम जो आपने प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट किया था कि आपको मिल जाएगा, लेकिन ये तो आपको मिला नहीं, तो आपको ये भी यहाँ पर डेबिट करना है। जैसे शेयर कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो, क्योंकि कुछ कॉल का पैसा आपको नहीं मिला इसलिए आपने इनको कैंसिल किया, तो जितनी भी अमाउंट आपने शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की थी वो आप डेबिट कर रहे हो। इसी तरह से प्रीमियम का पैसा आपने डिमांड किया, अगर शेयर होल्डर ने नहीं दिया तो प्रीमियम अकाउंट को भी आप डेबिट करोगे 3500 से। अब इसमें से कितना पैसा शेयर होल्डर ने दिया और कितना नहीं। शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट नहीं की तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 24,500 से क्रेडिट करोगे। इसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 14,000। फाइनल कॉल कंपनी ने डिमांड ही नहीं की है। अब फॉरफिटेड अमाउंट क्या है? जो कंपनी ने पैसा रिसीव किया था शेयर होल्डर से एप्लीकेशन का, वही फॉरफिटेड अमाउंट है 21,000, जो कि कंपनी इसको रिफंड नहीं करेगी। तो टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 21,000। आई होप ये फॉरफीचर की एंट्री आपको इजीली समझ में आ गई है। अब इसे कॉल से नेरियर के साथ करना है तो क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 56,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 3,500, टू कॉल से नेरियर्स अकाउंट 38,500, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 21,000। फीचर के बाद कंपनी कह रही है हमने कुछ शेयर्स को री इशू किया, पब्लिक को दोबारा से ऑफर किया। 700 में से 500 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए गए। कितने रुपए में? 92 रुपीज में। जिसको ये शेयर खरीदना था उसने 92 रुपीज के हिसाब से आपको पेमेंट की, तो बैंक अकाउंट डेबिट 46,000। कंपनी ने कितनी वैल्यू वाला शेयर बेचा 92 रुपीज में? 80 रुपीज पेड अप। मतलब 100 रुपीज की फेस वैल्यू के शेयर पर यह माना जाएगा कि इस शेयर होल्डर से अभी 80 रुपीज कंपनी रिसीव कर चुकी है, तो शेयर कैपिटल आपकी 80 रुपीज के हिसाब से क्रेडिट होगी 40,000। अब कंपनी ने अपना 80 रुपीज का सामान 92 रुपीज में बेचा, तो क्या कंपनी को नुकसान हो रहा है? नहीं, बल्कि कंपनी को तो 12 रुपीज एक्स्ट्रा मिले, जो कि उसके लिए प्रीमियम है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होगा 6,000। जिसने ये शेयर खरीदा उसके लिए 80 रुपीज का सामान 92 रुपीज में खरीदना महंगा पड़ा, उसके लिए 12 रुपीज नुकसान है। क्या कंपनी 100 रुपीज की फेस वैल्यू पर 80 रुपीज रिसीव कर रही है, तो क्या फ्यूचर में इससे 20 रुपीज डिमांड करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि कंपनी ने क्या कहा है कि हम आपसे 92 रुपीज लेकर के मान के ये चलेंगे कि 80 रुपीज आए हैं, तो इन फ्यूचर इससे 20 रुपीज डिमांड किए जाएंगे। री इशू की एंट्री हो गई। अब री इशू के बाद आपको पता है एक फाइनल एंट्री आपको पास करनी है कैपिटल रिजर्व की। मतलब अब आपको देखना है कि पहले वाले शेयर होल्डर का कितना पैसा बचा है। कितने शेयर्स पर? आपने 500 शेयर्स री इशू किए, तो 500 शेयर्स पर पहले वाले शेयर होल्डर के 30 रुपीज के हिसाब से 15,000 रुपीज का अमाउंट है, जो कि आप लॉस ऑन री इशू से एडजस्ट करते हो। लॉस आपको कुछ हुआ नहीं, बल्कि प्रीमियम मिला है, तो सारा का सारा अमाउंट 15,000 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 15,000। 500 शेयर्स की कहानी पूरी हो गई, फाइनल हो गया कि इस पर कितना लॉस होना है, प्रॉफिट होना है। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा कंपनी कंप्लीटली एज अ प्रॉफिट गेन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी। क्या हमारा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट क्लोज हो गया? नहीं, अभी भी वहां पर 200 शेयर्स का बैलेंस स्टैंड करेगा। 200 शेयर्स पर 30 रुपीज के हिसाब से 6,000 का बैलेंस स्टैंड करेगा, जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि अभी भी कंपनी के 200 शेयर्स कैंसिल्ड है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 में ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है कि कंपनी कह रही है कि हमने कुछ शेयर्स को फोरफिट किया। कितने शेयर्स फोरफिट किए? नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया है, आपको बस ये कहा है कि 10 रुपीज की फेस वैल्यू का शेयर है जिस पर फाइनल कॉल के 4 रुपीज की पेमेंट नहीं मिली। इसके बाद हमने शेयर्स को री इशू किया 5 रुपीज डिस्काउंट पर।
रीइश्यू के टाइम पर हमने 5 रुपीज का डिस्काउंट दिया और 4,500 रुपीज हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए। तो जर्नल एंट्री बनानी है। तो पढ़ने पर आपको लगेगा ये क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप इसको पकड़ पाओगे। कैसे? देखो, कंपनी कह रही है कि 10 रुपीज की फेस वैल्यू का एक शेयर है और हमें अगर फोर फीचर की एंट्री बनानी है तो कॉल्ड अप चाहिए कि कंपनी ने किस पॉइंट पर जाकर के इसके शेयर्स को कैंसिल किया। कंपनी को फाइनल कॉल के 4 रुपीज की पेमेंट नहीं मिली, इसका मतलब फाइनल कॉल तक पूरा पैसा 10 रुपीज कंपनी डिमांड कर चुकी है, जिसमें से 4 रुपीज उसने पे नहीं किए, तो बाकी 6 रुपीज कंपनी को मिले। पेडअप हो गया 6 रुपीज। अब कंपनी का जो पेडअप है यही आपकी फोरफिटेड पर शेयर होगा, यही कंपनी इसको रिफंड नहीं करेगी। तो फोरफिटेड पर शेयर में से, फोरफिटेड अमाउंट में से आप अपने लॉस ऑन रीइश्यू को एडजस्ट करते हो। लॉस ऑन रीइश्यू का दूसरा नाम क्या है? एक तरह से आपने उसको डिस्काउंट दिया, नए शेयर होल्डर को डिस्काउंट दिया। कंपनी कह रही है कि हमने इन शेयर्स को रीइश्यू किया 5 रुपीज डिस्काउंट पर। डिस्काउंट का मतलब है कंपनी को रीइश्यू करते हुए हर शेयर पर 5 रुपीज का लॉस हुआ है। तो लॉस को एडजस्ट करने के बाद कंपनी के पास 1 रुपी पर शेयर बचा, जो कि कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी। कंपनी कह रही है कि टोटल अमाउंट 4,500 है, जो कि हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की। तो अगर हर शेयर पर 1 रुपी बचा तो आपने कितने शेयर्स रीइश्यू किए? 4,500। जितने शेयर्स आपने रीइश्यू किए, इसका मतलब यही वो शेयर्स हैं जिनको आपने फोरफिट किया था। रीइश्यू कौन से शेयर्स करते हो? जो शेयर्स आप कैंसिल करते हो। तो इसका मतलब आपने 4,500 शेयर्स को फोरफिट किया, कैंसिल किया और दोबारा से पब्लिक को ऑफर किया। तो जो चीज आपकी मिसिंग थी इस क्वेश्चन में वो आपने फाइंड कर ली कि 4,500 शेयर्स को आपने फोरफिट किया। तो पहले फोरफीचर की एंट्री बनेगी किस तरह से? जो कॉल्ड अप है 10 रुपीज, उससे आपको शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है 45,000। अब इसमें जो पैसा नहीं मिला, आपको फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 18,000। और जो पैसा आपको मिल चुका है वो कंपनी रिफंड नहीं करेगी। टू इक्विटी शेयर फॉर फिटेड अकाउंट 27,000। क्लियर है? अगर इसे कॉल इन एरियर के साथ करना है तो क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 45,000 टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट 18,000 टू शेयर फॉर फिटेड अकाउंट 27,000। फॉरफीचर की एंट्री अब आपको समझ में आ गया किस तरह से कैलकुलेशन करनी। अब फॉरफीचर के बाद री इशू की एंट्री आपको करनी है। तो री इशू के लिए आपको ये तो दिया है कि 5 रुपीज का हमने डिस्काउंट दिया, लेकिन कितनी वैल्यू वाला शेयर दिया जिस पर आपने 5 रुपीज का डिस्काउंट दिया? कुछ भी मेंशन नहीं है। तो उस केस में आप क्या लेते हो कि पहले वाले शेयर होल्डर की कॉल्ड अप क्या है? पहले वाले शेयर होल्डर की कॉल्ड अप ही आप मान के चलोगे कि दूसरे शेयर होल्डर को, नए शेयर होल्डर को उतनी ही वैल्यू का शेयर आपने अलॉट किया है। तो 10 रुपीज की कॉल्ड अप थी पहले वाले शेयर होल्डर की, यही आप लेके चलोगे कि नए शेयर होल्डर को इतनी ही वैल्यू का शेयर आपने अलॉट किया। तो 10 रुपीज का मतलब हो गया फुल्ली पेड अप, क्योंकि यही आपकी कंप्लीट फेस वैल्यू है एक शेयर की। तो फुल्ली पेड अप शेयर आपने अलॉट किया, 10 रुपीज की वैल्यू का शेयर आप दे रहे हो 5 रुपीज के डिस्काउंट पर। तो री इशू प्राइस क्या हो गया? 5 रुपीज। अब जिसने भी ये शेयर खरीदे उसने 5 रुपीज के हिसाब से आपको पेमेंट की, तो बैंक अकाउंट डेबिट 22,500। जो आपने डिस्काउंट दिया वो आपके लिए लॉस है, कंपनी के लिए लॉस है, जिसे कंपनी फोरफिटेड शेयर अकाउंट में डेबिट करेगी। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट 22,500। अब आपने 10 रुपीज की वैल्यू का शेयर दिया है तो शेयर कैपिटल आपकी उतनी से ही क्रेडिट होगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 45,000। रीइश्यू की भी एंट्री हो गई, क्लियर हो गया आपको। अब जो लास्ट में 1 रुपी बचा वो कैपिटल रिजर्व में आपको ट्रांसफर करना है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 4,500। आप इसे चेक भी कर सकते हो कि आपने फॉरफिट किए थे 27,000 और डिस्काउंट दिया 22,500 का, तो जो बचा अमाउंट 4,500 वही आपका फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। सारे के सारे शेयर्स जो फॉरफिट किए थे आपने री इशू कर दिए, तो जितना भी अमाउंट बचा था वो सारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया।
फोरफिटेड शेयर अकाउंट आपका क्लोज हो गया। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है। अब इस क्वेश्चन में आपको फोरफीचर अकाउंट भी बनाने के लिए कहा है। तो फोरफीचर अकाउंट आपका कब कब डेबिट और क्रेडिट हुआ? सबसे पहले फोरफीचर की एंट्री के टाइम पर फोरफीचर अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ था बाय शेयर कैपिटल अकाउंट 27,000। जो पैसा आपको मिला था, वो शेयर कैपिटल का जो हिस्सा आपको मिला था, वो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में आपने क्रेडिट किया। इसमें से आपने रीइश्यू के टाइम पर जो लॉस हुआ उसको एडजस्ट किया। फोरफिटेड शेयर अकाउंट को आपने डेबिट किया था टू शेयर कैपिटल अकाउंट 22,500, और जो बाकी का बैलेंस बचा वो आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट करोगे 4,500 एंड में लिखोगे टोटल। अब यहां देखो, जितने शेयर्स थे हमने रीइश्यू कर दिए, तो बैलेंस नील हो गया, फोरफीचर अकाउंट आपका क्लोज हो गया। तो इसके बाद आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे खत्म हो गए हैं, आपको सीखने में मजा आ रहा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।